डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ाने के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली स्टीम की। अब ये स्टीम क्या है? अब ये नाम तो आप सुनते होंगे। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा वेपोराइजेशन का यूज हुआ है, ठीक है। स्टीम जो है आप जो है यूज किए हैं, और भी स्टीम कई जगह यूज होता है। तो आज का जो है हमारा कि स्टीम क्या है, वेपर क्या है, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पढ़ेंगे हम लोग। तीन चीज़ इसमें मेनली पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम और जो है स्टीम एंड वेपर, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पढ़ेंगे। साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एंड एनर्जी विद द स्टीम, हीट एंड एनर्जी पढ़ेंगे। और कुछ पीवी डायग्राम्स जो है इसके पढ़ेंगे। पीवी डायग्राम जो है या टीएस डायग्राम, जो भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो अलग हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा इसको पूरा इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए हम कितना प्यार से, कितना आराम से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से आप भी जो है पढ़ते चलिए। अब देखिए क्या होता है, वाटर को हम लोग मान करके चलते हैं कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जिसके वर्किंग में कहीं भी कोई केमिकल चेंज नहीं आता है ड्यूरिंग पार्ट ऑफ वर्किंग। जैसे वाटर को जब आप हीट करते हैं तो कोई केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ चेंज नहीं होता है, सो इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो बेसिकली स्टीम है क्या? तो जब भी आप पानी को गर्म करते हैं, और ये रोज है, जल ही जीवन है। और आप देखें तो इस संसार का 70% हिस्सा क्या है? पानी ही है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने तन पर, तन मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, आप ध्यान दीजिए। तो आप ध्यान देंगे तो इस शरीर भी जो है 70% पानी से ही बना हुआ है, ठीक है ना। शरीर में भी हमारा 70% पानी है, हवा में भी पानी है, तभी तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, नहीं तो ड्राई एयर हो जाएगा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली जब पानी को आप गर्म करते हैं तो ये क्या है? अभी लिक्विड, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? प्योर लिक्विड है और कुछ नहीं। क्या है? लिक्विड है। अब इसको आप हीटअप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हीटअप कर देते हैं। जैसे हीट करते हैं तो इसके ऊपर बनता है जो है स्टीम, लेकिन जो प्योर स्टीम नहीं बनता है, जो वेपर बनता है। आप कभी हाथ दीजिएगा अपने घर में तो हाथ में चिपचिपा आ जाता है, इसका मतलब है कि उसमें पानी का अमाउंट है। तो वेपर बनता है, क्या बनता है? वेपर बनता है। और ये वेपर इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर। और आप हीट करते जाते हैं तो यही वेपर धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यदि हम कहें कि वेपर क्या है, थोड़ा सा समझिएगा, तो वेपर इज द मिक्सचर ऑफ स्टीम प्लस वाटर। क्या? स्टीम प्लस वाटर, ठीक है। स्टीम क्या है? प्योर गैस है। और ये क्या है? लिक्विड है। ये क्या है? लिक्विड है, ठीक है ना। तो गैस प्लस लिक्विड का मिक्सचर क्या है? वेपर है। यदि स्टीम की बात करें, ठीक है ना, तो स्टीम इज प्योर गैस, ठीक है ना। गैस हैविंग नो लिक्विड कंटेंट, उसमें कोई भी लिक्विड कंटेंट नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, ठीक है। तो दैट इज दी स्टीम, ठीक है ना। तो अब जो है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो स्टीम इज प्योर एंड ड्राई, बिल्कुल प्योर होगा एंड क्या होगा? ड्राई होगा, बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, उसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप वाटर को का केमिकल कंपोजिशन देखिए और स्टीम का, दोनों का सेम होगा, कोई केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं होगा। सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है। अब जो है, अच्छा वाटर से ही हम लिक्विड से ही क्यों लें? वाटर ही तो है जिसको कि परमात्मा से भी जो है तुलना किया गया है कि वाटर जो है जब आइस है, मूर्त रूप में है, ठीक है ना। क्या है? आइस है। उसके बाद आइस अब क्या हो गया? सॉलिड। उसके बाद आ गया वाटर, ठीक है ना।
उसके बाद क्या हो गया, वेपर गर्म करते हैं तो, फिर क्या आ गया, स्टीम। इतने सारे, ये 4 पे विचार करना है आज हमें, इस 4 पे करना है विचार, क्योंकि ये है हमारे व्यवहार। जैसे पानी वैसे वाणी, बोलते हैं ना कि जिस तरह का आप पानी पिएंगे उसी तरह का वाणी निकलेगा, शब्द निकलेंगे आपके। तो इस आइस, वाटर, वेपर, स्टीम, इस चारों के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा नहीं डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ें उसके पहले स्टीम क्यों पढ़ रहे हैं, स्टीम का कहाँ पर यूज है, क्यों यूज है, तो वो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टीम का उपयोग कहाँ है। अच्छा, पुराने सिनेमा तो देखे होंगे, रेल देखे होंगे, ट्रेन देखे होंगे, उसमें जो है आप स्टीम इंजन भी देखे होंगे पुराने ज़माने में। ठीक है, इसके अलावा टरबाइन्स, स्टीम टरबाइन, जिससे कि आपके घरों में बिजली पहुंचती है। ठीक है ना, पावर प्लांट्स, जितनी इंडस्ट्री है, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां कपड़े बनते हैं वहां स्टीम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। केमिकल इंडस्ट्री है जहां पर आपके डिटर्जेंट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है ना, शुगर इंडस्ट्री जहां पर आपका शक्कर बनता है, चीनी बनता है। पेपर मिल, जिस पेपर पे हम लिख रहे हैं, जिस पेपर पे आप पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं, पढ़ते होंगे। तो अब तो कंप्यूटर का ज़माना हो गया, लैपटॉप का ज़माना हो गया, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि देयर आर वाइड एप्लीकेशन ऑफ स्टीम, सो द स्टडी ऑफ स्टीम इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एन इंजीनियर। ठीक है ना, क्योंकि स्टीम की जो प्रॉपर्टी है, जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, दैट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, वर्किंग ऑफ द इंजन। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, स्टीम का। अब इस स्टीम को लेकर के हम जो है अब आगे बढ़े। ठीक है ना, उसके पहले हम स्टीम का फॉर्मेशन थोड़ा सा पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। और ये फॉर्मेशन ऑफ स्टीम को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसको समझ गए तो बहुत सारी समस्याएं आपकी क्या हो गई, आसान हो गई। अब जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे थे आपको कि लिक्विड को, दैट मीन्स कि ये आपका कोई कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर जो है आप का वाटर है। अब इसको आप हीटअप करते हैं, हीटअप जो हम कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे मेंटेन करके हम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है आपका, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको स्टैंडर्ड 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम में। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम में एक तो चीज़ आप देखिए, अभी हमने बताया कि आइस है, आइस को आप हीटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और वाटर को हीटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेपर, और वेपर को हीटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टीम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आइस क्या है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है कि नहीं। फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपको क्या मिलता है, वेपर, और 100 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री, ये सब क्या मिलने लगते हैं, स्टीम। और भी आप हीटअप करते जाएंगे 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिलने लगेंगे, सुपर हीटेड स्टीम। क्या मिलने लगेगा, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, अब देखिएगा, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, इसको समझिएगा। ये आइस हो गया, ये आपका वाटर लाइन हो गया, ये वेपर हो गया। ठीक है, हम इसी में समझा रहे हैं। अब देखिए, ये क्या, आइस क्या होता है, पूरा का पूरा सॉलिड होगा, ये क्या होगा आपका, लिक्विड होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ठीक है ना, अच्छा इसको हम छोड़ दें, ये क्या होगा, पूरा का पूरा गैस होगा। ठीक है ना, और ये क्या होगा, लिक्विड प्लस गैस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर। क्या बोलते हैं, वेपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो सॉलिड का जो है इंथैल्पी निकालेंगे। इंथैल्पी मतलब क्या,
एनर्जी विद दी आइस, एनर्जी विद दी वाटर, एनर्जी विद दी वेपर। भाई वेपर के पास कुछ एनर्जी है कि नहीं, स्टीम के पास कुछ एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी है तभी तो आपका हाथ जल जाता है, एनर्जी है तभी तो ठंडा लगता है, नहीं एनर्जी होता, ठीक ना, या उसकी अपनी कुछ इंटरनल जो है प्रॉपर्टी नहीं होती तो आपके हाथ को क्यों कूल करता, नहीं करता। तो इस चीज को आप समझिएगा, ठीक ना। तो इसको इंथैल्पी ऑफ आइस, इंथैल्पी ऑफ आइस को हम लोग लिखते हैं एच आई, आई मतलब आइस, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लिक्विड, एच आई एफ, मतलब एच आई एफ मतलब क्या होता है कि इंथैल्पी ऑफ आइस प्लस फ्लूइड, क्योंकि आइस डायरेक्ट फ्लूइड नहीं बनता है, आइस धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा तो आइस प्लस फ्लूइड दोनों रहेगा, तो एच आई एफ। जब पूरा का पूरा फ्लूइड बन जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, एच एफ, क्या लिखेंगे, एच एफ। उसी तरह से वेपर की यदि बात करेंगे, ये इंथैल्पी ऑफ क्या हो गया, फ्लूइड, ये इंथैल्पी ऑफ आइस एंड फ्लूइड, ठीक है। उसी तरह से जब फ्लूइड को आप और हीट करेंगे ये क्या बनेगा आपका, गैस स्टीम। तो लेकिन डायरेक्ट गैस तो नहीं बनेगा, उसमें कुछ वाटर कंटेंट रहेगा, तो एच एफ और जी, गैस भी है और इधर क्या हो जाएगा, एच जी, ठीक है ना। और भी आप हीट करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, एच, क्या हो जाएगा, एच, दैट मीन्स की इंथैल्पी ऑफ सुपर हीट, ठीक है। तो ये इंथैल्पी निकल गया। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़े, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, समझने में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर हम देखते हैं, इसको आपके सामने ही हम रखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब कैसे, देखिए ये आपका लाइन क्या हो गया, किस चीज का, टेम्परेचर का, ये क्या हो गया, टेम्परेचर का, और ये लाइन किसका हो गया, हीट का, ये क्या हो गया आपके हीट का, ठीक है ना, ये क्या हो गया टेम्परेचर, और ये क्या हो गया हीट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि शुरू में जो आपका जो क्या है, आइस है, ठीक है ना, अभी हमने बताया, तो आइस जो है -10 डिग्री सेल्सियस पर है, कितने, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस होगा कि नहीं, -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस है। इस आइस को आपने हीटअप किया, हीटअप करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से यहाँ तक में क्या रहेगा, आइस ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये क्या हो गया, कुछ हीट आपने दिया, इस हीट को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट ऑफ आइस। फिर यहीं पे हम रुके नहीं, यहीं पे और हम हीट दिए, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा हमारा कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, ये आइस था, ध्यान दीजिएगा, क्या था, आइस, और यहाँ पर क्या बन गया, ये वाटर, क्या बन गया, वाटर, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ये क्या हो गया। अब इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस, इस वाले को बोलते हैं लेटेंट ऑफ हीट ऑफ आइस। इसको मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ए से बी तक क्या हो गया, सेंसिबल हीट ऑफ आइस, बी से सी क्या हो गया आपका, लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब इस सी से और आप हीट करते गए, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस से उठ करके ये कहाँ आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कहाँ आ गया, अब आपका राम कहानी 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ भी वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या है, वाटर है। इसको हम लोग बोलते हैं जो है सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, ठीक है। और हम यहाँ रुके नहीं और हीट किए, तो देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही यहाँ वाटर था, यहाँ क्या था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था,
वाटर, और यहाँ क्या मिल गया आपको, वेपर, ठीक है ना। और इसको यहाँ से यहाँ तक के C से D तक वाले को क्या बोले थे आप, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। D से E तक, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ क्या मिल गया आपको, वेपर। आप रुके नहीं और इसको हीटअप करते गए, और हीटअप करेंगे आप, ठीक ना, और हीटअप करेंगे आप तो कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर मान लीजिए कि बढ़ते बढ़ते क्या हो गया आपका 200 डिग्री सेल्सियस। तो 200 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर स्टीम मिल जाएगा। और यही स्टीम जो है यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, जो है इंथैल्पी ऑफ जो है आपका स्टीम, ठीक है ना। यहाँ पर सेंसिबल हीट ऑफ जो है स्टीम। और भी आप रुके नहीं, और भी आप रुके नहीं और इसको हीटअप करते गए तो ये क्या बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। क्या बन जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार बोलता हूं और लिख भी देता हूं ताकि आपको यहां पर याद रहे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर समझिएगा इसको, ठीक है ना। -10 डिग्री सेल्सियस आइस से आइस ही है, मतलब यहां से यहां तक में कोई फेज चेंज नहीं हुआ है। कोई फेज चेंज हुआ क्या, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं, ए से बी तक वाले को क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। दैट मीन्स कि जहां पर टेम्परेचर चेंज हो और फेज चेंज ना हो, ठीक ना। क्या है, सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं, ठीक ना। सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं, जहां पर टेम्परेचर चेंजेज बट नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिए, कोई फेज चेंज नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या आता है, लेटेंट हीट। क्या आता है, इसको अभी एक बार हम बताएंगे। लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट फेज चेंजेज, बट फेज गेट्स चेंज। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया, ये है आपका लेटेंट हीट, ठीक ना। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है बट यहां पर क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। यहां पर आइस है सेम टेम्परेचर पर, और सेम टेम्परेचर पे वाटर भी है कि नहीं। सेम टेम्परेचर पे आइस है, सेम टेम्परेचर पे क्या है, वाटर भी है। फिर ये क्या हो गया, सी से डी, सी से डी क्या हो गया आपका, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। ये क्या हो गया, सेंस। आप यहाँ सेंस कर सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन फेज क्या है, सेम है। ये क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब यहाँ भी वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही यही वाटर कन्वर्ट हो जाता है किस में, वेपर में। मतलब ये क्या हो गया आपका, लेटेंट हीट। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक चीज आप समझ जाइए तो फिर हम आगे बढ़ें। इसको जो है इस लाइन में आपका क्या है, ये पूरा सॉलिड है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, इस यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, सॉलिड है। फिर यहाँ तक क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड ही लिक्विड है। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, सिर्फ लिक्विड है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है प्लस वेपर है। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टीम है। क्या है, स्टीम है। यहाँ तक कोई डाउट, सर कोई डाउट नहीं। इस सॉलिड को ही अभी हम जो लिखे थे, ठीक ना, ये सॉलिड को ही HI लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HI। इसको क्या बोलते हैं, HIF। इसको क्या बोलते हैं, HF, इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं, HFG, फ्लूइड प्लस गैस।
और इसको क्या बोलते हैं, एच जी। क्या बोलते हैं, एच जी। ठीक है, इंथैल्पी दैट मीन्स की एनर्जी एसोसिएटेड विद द वाटर, एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेपर, एनर्जी एसोसिएटेड विद द गैस, ठीक ना, एनर्जी एसोसिएटेड विद द आइस। ठीक है, अब देखिए एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है ना। अब आपने देखा कि कितने सारे फेज चेंज हुए, ठीक है ना, कि आप जब हीट सप्लाई करते हैं तो आइस कन्वर्ट हुआ, फिर आइस वाटर, फिर वाटर, फिर वाटर स्टीम, फिर स्टीम, स्टीम एंड क्या हो गया, स्टीम एंड लिक्विड दैट मीन्स कॉल्ड वेपर, और उसके बाद क्या हो गया, सुपर हीटेड स्टीम। यहां तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तो अब थोड़ा सा हम, अच्छा अब पीवी डायग्राम हम रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पीवी डायग्राम आपको बताएंगे, अभी संभव नहीं है। लेक्चर नंबर ये 67 था, लेक्चर नंबर 68 में हम पीवी डायग्राम बता देंगे, अदरवाइज क्या लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब मेरे समझ से यहाँ पर अभी आपके सामने है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, और इसमें हमने आपको बता दिया सेंसिबल हीट। तो अब सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लें और फिर आगे हम बढ़ें। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट को ही हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं क्या, सेंसिबल हीट। और सेंसिबल हीट दैट मीन्स की हीट सप्लाइड दैट कैन बी सेंस्ड, टेम्परेचर विल गेट चेंज, ठीक ना, यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। और हमने बोला ना कि टेम्परेचर चेंज होगा, थर्मामीटर से आप मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज को, लेकिन फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है आप किसी की भी निकाल सकते हैं, एच आई इक्वल टू होता है एम सी पी डेल्टा टी। एम क्या है, मास, सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। तो यदि हम एच आई की बात कर रहे हैं, समझिएगा एच आई की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कहाँ हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बोलिएगा सर सीपी क्या है, तो सीपी जो आइस की होती है, याद रखिएगा सीपी की आइस होती है 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन, 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तब आप यहां से आप निकाल सकते हैं फॉर 1 केजी आइस, ठीक है ना, चेंज इन टेम्परेचर 0 से -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक हम निकाल करके आपको बता देते हैं कि एच आई इक्वल टू मास 1 केजी, सी पी 2.1 आइस के लिए, और डेल्टा टी मतलब 0 माइनस और -10, -10, तो क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10 दैट मीन्स की 21 हो गया कि नहीं, किलो जूल पर केजी। ये किसके लिए निकला, आपका आइस के लिए। इसी तरह आप फ्लूइड के लिए निकाल सकते हैं, ठीक ना, फॉर फ्लूइड क्या निकालेंगे, एच एफ, क्या निकालेंगे, एच एफ। जब एच एफ आप निकालेंगे तो एच एफ क्या हो जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी। अब एम क्या है 1 और सी पी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 4.2, ठीक है 4.2 किलो जूल, और डेल्टा टी मीन्स की टेम्परेचर कितना है 100 माइनस 0। आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यही है ना 100 माइनस 0, यही सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट की बात नहीं कर रहे हैं, सेंसिबल हीट की अभी बात कर रहे हैं। तो इससे आप निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 420 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका टर्म किस चीज़ का, ये सेंसिबल हीट हो गया, ये क्या हो गया दोस्त, सेंसिबल हीट। उसके बाद लेटेंट हीट, थोड़ा सा समझ लीजिए लेटेंट हीट कहाँ से आ गया, आप लेटेंट हीट कहाँ पे है आपका, लेटेंट हीट कौन सा है, लेटेंट हीट यही है ना, समझिएगा यहाँ पे यही है ना लेटेंट हीट, ये है लेटेंट हीट। जितना कांस्टेंट टेम्परेचर वाला लाइन है वो लेटेंट हीट।
तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर मतलब वेपोराइजेशन, ठीक ना। लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन, छिपा हुआ। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना क्लास में आपको कि यू हैव द लेटेंट टैलेंट, लेटेंट टैलेंट मतलब टैलेंट तो आपके अंदर है लेकिन छिपा हुआ है। जैसे बजरंगबली लंका जा रहे थे ना, तो उनके अंदर ताकत तो थी लेकिन छिपा हुआ था, उसको जगाया गया कि भाई जागो जागो हनुमान जी आप जागो, राम काज लगी तो अवतारा, ठीक ना। तो राम जी जैसे ही सुने कि हमको तो राम काज के लिए ही जन्म हुआ है, तैसे ही भयं शरीर पर्वताकार, पर्वत के तरह शरीर हो गया। तो उसी तरह से आपके अंदर भी टैलेंट है लेकिन वो क्या है, लेटेंट है, ठीक है ना। टैलेंट क्या है, लेटेंट है। तो अब कौन सा है यहाँ पर लेटेंट, ये और ये, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, HIF, क्या हो गया, HIF, ठीक है ना। और ये HIF कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है जैसे आइस मेल्ट करता है तो डायरेक्ट फ्लूइड तो बनता नहीं है, क्या रहेगा, आइस भी रहेगा और फ्लूइड रहेगा, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। और इसमें फेज चेंज होता है बट टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है दोस्त तो ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते हैं, तो ये H क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब तो आपका कैसे काम चलेगा, ठीक है, तब तो आपको जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो लेकिन जीरो तो होता नहीं है, तो सेंसिबल हीट जीरो हुआ, लेटेंट हीट जीरो नहीं हुआ, ठीक है। तो लेटेंट हीट हम निकालते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो इंथैल्पी होती है आइस की, ठीक है ना, लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ आइस, दैट इज द 335 किलो जूल पर केजी होता है, किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है ना। उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकलेगा HFG, ठीक ना। तो ये होता है आपका 225.69। और देखिए 25.69 किलो जूल पर केजी। और आपको बताएं कि जब स्टीम टेबल बताएंगे ना तो उसमें ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, सारे उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक होता है सुपर हीट, एक क्या होता है, सुपर हीट, ये भी बता दें। सुपर हीट किसको बोलते हैं, जब इसी को यहाँ तो आपका स्टीम मिल गया, इसको और आप जो है गर्म करते गए, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम। यहाँ तक तो सेचुरेशन लाइन था, सेचुरेशन मतलब वाटर की लिक्विड सेचुरेटेड लाइन, वेपर सेचुरेटेड लाइन, लेकिन उसके बाद भी आप रुके नहीं, गर्म करते गए, तो क्या मिलता है आपको इधर, सुपर हीटेड स्टीम। क्या मिलता है, सुपर हीटेड स्टीम। और इसको आप निकालते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट, ठीक है ना। तो दैट मीन्स की डिफरेंस, इसको आप क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो आगे चल करके, डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो डिग्री ऑफ सुपर हीट जब आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालते हैं, दैट मीन्स की डिफरेंस बिटवीन सुपर हीटेड माइनस सेचुरेटेड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, स्टीम बन गया, लेकिन आप और गर्म करते गए, 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिए, ठीक है। तो उस जो है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। और इंथैल्पी ऑफ सुपर हीट इसका अब निकलता है, क्या निकलता है, इंथैल्पी ऑफ सुपर हीट, ठीक है ना। और इंथैल्पी ऑफ सुपर हीट मतलब क्या होता है, H, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, डायरेक्ट H। और ये कैसे निकालते हैं, तो ये भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर दिया हुआ होता है किसी भी लिक्विड के लिए। तो प्राय यहाँ पर हम चूंकि किसकी बात कर रहे हैं, अपनी स्टीम की बात कर रहे हैं,
तो स्टीम की जो सुपर हीट है एच इंथैल्पी, वह आपको कहाँ से मिल जाएगी? स्टीम टेबल से मिल जाएगी डेफिनेटली। अब लास्ट जो एक है वो भी देख ले, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो इंथैल्पी ऑफ स्टीम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली इंथैल्पी ऑफ वाटर, ठीक ना, लेटेंट हीट। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए ना कि इंटरनल एनर्जी यदि स्टीम की निकालते हैं तो ये सारी एनर्जी ये गेन करते जा रहा है ना आइस से। तो ये क्या लिया? सेंसिबल हीट लिया प्लस लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट प्लस सुपर हीट, देन टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक ना। तो जब इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो यहाँ पर होता है आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ स्टीम, याद रखिएगा, इंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन। भाई अब वेपर या स्टीम क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी ट्रेन चले, टरबाइन चले, केमिकल प्लांट्स चलें, शुगर प्लांट्स चलें, ठीक ना। तो ये वर्क आपको मिलता है ना, एक्सटर्नल वर्क ऑफ इवेपोरेशन, ठीक ना। तो यहाँ पर U इक्वल टू क्या हो जाता है? H माइनस पी वी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक ना। ये क्या हो गया? इंथैल्पी, और ये क्या हो गया आपका? पीवी। अब आप यदि चेंज इन निकालते हैं तो अब आप निकाल लीजिए, क्या हो जाता है? डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाता है? U2 माइनस U1, दैट मीन्स कि H2 माइनस H1, और माइनस इधर P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक ना। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग निकाल सकते हैं। यही इंथैल्पी ऑफ सुपर हीट को ही हम लोग ड्राई स्टीम भी आगे चल करके बोलेंगे। तो आज स्टीम का कॉन्सेप्ट इतना सा ही रहने देते हैं, ये काफ़ी हो गया आज इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में यही फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर का एग्जांपल लेते हुए आपको पीवी डायग्राम बताएंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है वो बताएंगे, और आपको टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम बनाएंगे, आपके लिए टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम भी बताएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये स्टीम में आपने काफ़ी कुछ देखा। आई होप दिस विल बी टू मच यूजफुल फॉर यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो है किसके साथ? लेक्चर नंबर 68 में पीवी डायग्राम के साथ, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर के साथ, टेम्परेचर इंथैल्पी डायग्राम के साथ, टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम के साथ, और पीवी डायग्राम के साथ। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से सावधानी से देखते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहें। फिर इन सब के बाद जो है स्टीम के प्रोसेसेस बताएंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम बताएंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें। थैंक यू।